तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2024 का पहला प्रश्न पत्र बाल विकास का। पहला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 2 मॉर्गन और मरे द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो प्रसार नहीं है, क्योंकि इसमें मीन मीडियन मोड, मध्यमान, माध्यक और बहुलक आता है। संवेग का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? ध्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत में किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? किसके ऊपर किया था? बनमानुस के ऊपर किया था। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहला। क्वेश्चन नंबर 5, स्मृति का अंग नहीं है, कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? चिंतन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, ये किसने कहा था? ये ऑप्शन नंबर 3 रेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है, क्या होता है? जेड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो धारण का किससे है? स्मृति से है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, तो कौन सा है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा का तात्पर्य है सदैव प्रयास करना, ये किसने कहा था? ये गुड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन से हैं? CHZ हैं। कौन है? सेकंड ऑप्शन CHZ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण या रोसेज इंक ब्लॉट टेस्ट में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है, क्या है? जीवन इतिहास की विधि है। क्वेश्चन नंबर 15, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या है? CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? ये 3 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। 3 से 16 आयु के बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। पहला हो जाएगा वंशानुक्रम, दूसरा हो जाएगा वातावरण या पर्यावरण, तीसरा हो जाएगा पोषण, और चौथा क्या हो जाएगा? रोग या कोई चोट लगने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो पहली उसमें क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। दूसरी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। और अंतिम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बच्चों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 19, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? ये किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि लब्धि को निकालने का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ निकालने क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे IQ बराबर MA/CA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु गुणे 100 होती है। क्वेश्चन नंबर 21, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया था? तो 1905 में बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1905 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रेक्षीय विधियों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, और दूसरा हो जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो इसमें 3, सबसे पहला क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम, दूसरा हो जाएगा अभ्यास का नियम, और तीसरा क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 24, अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है या व्यवहार को प्रेरित करती है, संचालित और बनाए रखती है। गुड के अनुसार
प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति के 4 पद अंग कौन कौन से हैं? तो स्मृति के 4 अंग को कौन कौन से? पहला हो गया सीखना, दूसरा हो गया धारण करना, तीसरा हो गया पुनः स्मरण, चौथा हो गया पहचान। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है कि m बराबर सिग्मा, तो m बराबर क्या होता है? m मीन बराबर क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। तो इसमें सिग्मा x क्या होता है? ये सभी प्राप्तांकों का योग होता है। ये क्या होता है? सभी प्राप्तांकों का योग होगा। इसको लिख लीजिएगा, सभी प्राप्तांकों का योग। अगर n क्या होगा? प्राप्तांकों की कुल संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 27, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? नाम लिखिए। तो इन्होंने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 28, पावलाव का संबंध प्रक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया गया था? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 29, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो ये कौन थे? कोहलर थे। क्वेश्चन नंबर 30, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विस्मृतियों का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है? विस्मृतियों का अनाभ्यास का सिद्धांत यह मानता है कि यदि सीखी हुई सामग्री का लंबे समय तक अभ्यास या उपयोग नहीं किया जाता है तो वह धीरे धीरे स्मृति से कमज़ोर होकर लुप्त हो जाती है। यह सिद्धांत उपयोग में न आने के कारण स्मृति के निशान के धूमिल होने पर जोर देता है कि जो चीज़ें हम लोग नहीं यूज करते हैं वो धीमे धीमे क्या हो जाता है? उसको हम भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सीखने के पठार के कारण क्या हैं? इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो पहले हम लोग कारण लिख लेते हैं। पहला क्या है? सीखने की अनुचित विधियाँ। दूसरा सीखने की प्रेरणा या रुचि की कमी। तीसरा क्या है? थकान या शारीरिक अस्वस्थता। चौथा क्या है? विषय वस्तु की जटिलता। पांचवा क्या है? वातावरण का प्रतिकूल होना। फिर क्या करना है? इसको दूर करने के उपाय बताने। तो इसके उपाय क्या क्या हैं? सीखने की विधियों में परिवर्तन करना। दूसरा हो जाएगा प्रेरणा और रुचि जागृत करना। तीसरा हो जाएगा पर्याप्त विश्राम देना। चौथा हो जाएगा सरल और रुचिकर सामग्री का प्रयोग करना। पांचवा हो जाएगा अनुकूल वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 33, बाल विकास की किशोरावस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं लिखिए। तो किशोरावस्था का आयु वर्ग सामान्यतः 12 से 18 वर्ष तक होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन। दूसरी, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा। तीसरी, भविष्य की चिंता। चौथी, समूह के प्रति निष्ठा और पहचान की खोज। और पांचवी, संवेगात्मक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो बुद्धि परीक्षण वे मानवीकृत उपकरण हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे तर्क, समस्या समाधान और अमूर्त सोच का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसमें एक समय में केवल एक व्यक्ति पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण की एक समय में अनेक व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से किसी 2 का वर्णन कीजिए। पहला है करके सीखना। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करता है। यह विधि अनुभव आधारित होती है और सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में अधिक स्थायी और प्रभावी होती है। दूसरा, निरीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इस विधि में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। यह सामाजिक अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां बच्चे अपने माता पिता, शिक्षकों या साथी का अनुकरण करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अधिगम स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहला क्या है कि शीघ्र अधिगम की नई बातों को जल्दी सीखना। दूसरा है अच्छी धारणा, सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद रखना। तीसरा है शीघ्र पुनः स्मरण, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत जानकारी को याद कर पाना।
चौथा है शीघ्र पहचान, पहले से सीखी हुई सामग्री को आसानी से पहचान लेना। पांचवा है उपयोगी अधिगम, केवल प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी को ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37, सीखने सिखाने में स्थानांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि सीखने का स्थानांतरण एक स्थिति में अर्जित ज्ञान या कौशल का दूसरी स्थिति में उपयोग करना है, कि जो हमने एक जगह सीखा है उसको हम लोग दूसरी जगह कैसे उपयोग करते हैं। इसका महत्व यह है कि यह अधिगम प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है। सकारात्मक स्थानांतरण से एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में मदद करता है, जैसे गणित का ज्ञान भौतिक में या फिजिक्स में हेल्प करता है। यह सीखने के समय और प्रयास को कम करता है, कि अगर हमने एक जगह सीखा हुआ तो दूसरी जगह हमको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और शिक्षार्थी को एक नए कौशल विकसित करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 38, उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। उभयमुखी मतलब एम्बीवर्ट से क्या आप समझते हैं कि तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनमें अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट तथा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। ऐसे लोग सामाजिक परिस्थितियों में सहज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एकांत में समय बिताना भी पसंद होता है। वे परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, समानांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित करिए। कि समांतर माध्य वह मान है जो किसी भी श्रेणी के सभी पदों के योग को पदों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य मापक है। जैसे कोई मान लीजिए कि मतलब किसी कक्षा में 5 छात्र हैं जो अपने अलग अलग नंबर पाते हैं, जैसे 10, 15, 20, 25 और 30 नंबर कोई पाया, मतलब अलग अलग बच्चों के हैं। 5 बच्चे थे तो पहला बच्चा 10 पाया, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और पाँचवा 30 नंबर। अब इनका हमको समांतर माध्य निकालना है, मतलब मीन निकालना है, तो सबको हम लोग जोड़ लेंगे 10, 15, 20, 25, 30 को। और टोटल कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो सबको जोड़ने पर आएगा 100 और नीचे हो जाएगा 5। जैसे इसमें अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा 100। जैसे हमने मान लिया कि पहला बच्चा पा रहा है 10 नंबर, दूसरा पाया 15, तीसरा पाया 20, फिर पाया 25, फिर 30, ऐसे 5 बच्चे पाए थे। तो सबका अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। टोटल बच्चे कितने हैं, 5 हैं, तो हम इसको काटेंगे आएगा 20। तो मतलब जो हमारा एवरेज आया तो वो कितना आया, 20 नंबर आया। तो इसका क्या हो जाएगा, औसत या हमारा समानांतर वो माध्य क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, अवधान केंद्रित करने से में कोई 4 उपाय बताइए। अवधान केंद्रित करने के कोई चार उपाय बताइए। पहला है रुचि और प्रेरणा, जिस विषय में रुचि हो उस पर ध्यान लगाना आसान होता है। दूसरा, उचित वातावरण, शांत और विकर्षक मुक्त स्थान में अध्ययन करना थोड़ा आसान होता है। सामग्री की नवीनता, विषय वस्तु को रुचिकर और नया बनाना। चौथा, लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और छोटे लक्ष्य निर्धारित करना, जिससे ध्यान भटकने की संभावना कम हो। कि मतलब बहुत बड़ा गोल नहीं बना लेना चाहिए कि एक दिन में हम 50 पेज पढ़ जाएंगे, तो उतना ही लक्ष्य बनाना चाहिए जितना हम लोग उसको पा सकें। तो इस तरीके से ये हमारा इसका पेपर सॉल्व हो गया। अब हम लोग कल इसका 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, या 2-3 घंटे में आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।